अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस देगी क्योंकि पाकिस्तान टीम पे प्रेशर बिल्ड होगा। प्रेशर होगा सोशल मीडिया का, अवाम का, जर्नलिस्ट का। और वो जो पाकिस्तान जो कुछ कुछ जर्नलिस्ट ये बोल रहे थे और बैन अवी क्रिकेटर कि बाबर, रिजवान और नसीम को होना चाहिए, खासकर बाबर को और रिजवान को। और दूसरी बात ये है कि वो मैच इन पे प्रेशर बहुत था, तो जाहिर है जब प्रेशर बिल्ड होता है तो एक एक से तो बराबर थे एक एक मैच, तो उस मैच में अफगानिस्तान को इन्होंने शिकस्त दी। मैं उस मैच में बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा। उस मैच हारने की जो बेसिक वजह ये थी, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस मैच का। उसमें ये था कि जो वो शारजा की पिच उस दिन बनी थी, असल में शारजा की एक्चुअल पिच ऐसी ही है। प्रीवियस मैचेस में इसलिए ज़्यादा रन बने थे पिछले मैचेस में कि विकेट पे हल्की सी ग्रास छोड़ी गई थी, लेकिन ये विकेट इतनी, क्योंकि एक ही ग्राउंड पे ये 7वां मैच था जिसकी वजह से विकेट में टर्न और ब्रेक ज़्यादा था। 140 रन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्कोर नहीं था, लेकिन बात यह अफगानिस्तान की बैटिंग डिपेंड ही 2-3 प्लेयर्स पे करती है, 2 पे करती है। उनके ज़्यादातर हार्ड हिटर है, तो लेकिन जब उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड वो हुए, असल में उन्होंने एक बॉलर को टारगेट करना था, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए। फाइनल में अंडर प्रेशर जो है पाकिस्तान को होना था और वो अफगानिस्तान होगी, हुआ ही असल में। और उन पर ऐसा प्रेशर बिल्ड हुआ कि वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आराम से कर सकते थे उनके ऑप्शनल, वो वन डाउन और उसके जो ऑप्शनर आए थे, लेकिन उन्होंने। और आप ये आलम देखें उनकी घबराहट का कि अबरार की बॉल पे जब इब्राहिम जरदान ने पूरा पैर बाहर निकाला तो वो सीधी बॉल पे उसको स्टंप हो गया, मतलब उसका पाँव था। यानी कि इतना ज़्यादा ना वो बैक फुट पे खेल पा रहे थे ना वो फ्रंट फुट पे खेल पा रहे थे, क्योंकि उनसे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं हो रही थी। और इसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो T20 को ज़्यादा कंसीडर मोस्टली करता है ना, उसके बैट्समैनों की टेक्निक, ग्राउंड शॉट, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, मुश्किल पिच पे क्रंच सिचुएशन में वो नहीं खेल पाते। ये फैक्ट है, वो नहीं खेल पाते। यानी कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर T20 में आपको बाटा विकेट मिले, हर ODI में आपको बाटा विकेट मिले। ये टेस्ट तो जब तक ये टेस्ट और ODI ज़्यादा नहीं थे, खासकर टेस्ट मैचेस, उस वक्त तक इनको इस तरह का हैंडल सिचुएशन करना, क्योंकि फ़र्क आ जाता है ना टीम में, वो नहीं आएगी 12। और दूसरी तरफ आते हैं, अब पाकिस्तान की टीम, वो सनौला जर्नलिस्ट बोल रहा है कि पाकिस्तान पे प्रेशर हट गया है, और प्रेशर तो पाकिस्तान पे नहीं हटा। और एजाज बाकरी भी कह रहा है, दूसरे भी बोल रहे हैं। तो बात कहने की है कि प्रेशर तो पाकिस्तान पे नहीं हटा। पाकिस्तान का असल इम्तिहान तो एशिया कप में शुरू होना है। ये तो अफगानिस्तान से पिछली दफ़ा सीरीज आ रहे थे, अब जब बाबर रिजवान के बगैर गए थे, शादाब की कप्तान, ये दफ़ा समझ लो 2-1 से जीते। असल पता जब चलेगा जब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये जब सुपर 4 में आएंगे ना, फिर पता चलेगा क्या पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता। पाकिस्तान इस टीम को मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि वो एबिलिटी पे उसको लिया है, एबिलिटी पे नहीं लिया। लेकिन मैं कुछ जो इंडिया मीडिया में और जिस तरह इंडिया ने जो बिहेवियर दिखाया है कि वो हाथ ना मिलाना, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, पहले ऐसा एटीट्यूड कभी भी नहीं उन्होंने दिखाया था। लेकिन ये गलत है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सख्त खिलाफ है और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है कि आप जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझो। आप क्रिकेट ग्राउंड में जो करना है आप करो, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के बाहर वो क्रिकेट तो कम अज़ कम आप नॉर्मलाइज चीज़ें करो। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि आप इंडिया के साथ जो है ना वो करनी है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वजह यह है कि वो प्रेशर इतना बिल्ड किया गया है प्लेयरों पे, जो है इतना बिल्ड किया गया है कि वो अब ना चाहते हुए भी ये कर रहे हैं। तो मेरा जो सजेशन पाकिस्तान टीम को है वो ये है कि आप जो वारिस है इसको आप ओपनर खिलाओ, ठीक है, क्योंकि आपने तो जिद पकड़ी है ना, आपने तो, आपके पास कीपर नहीं, आपने रिजवान क्यों नहीं लेना। साहबजादा फरहान से ही पार्ट टाइमिंग कीपिंग आप करवाओ, और आप ये सोचो कि साहबजादा फरहान जो है वो पार्ट टाइम कीपिंग जो है ना वो क्या करेगा, वो रन नहीं करा। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई की पिच बस शारजा से आसान होगी, वहाँ साहबजादा फरहान रन करेगा। उसकी वजह ये
कि उसके पास ग्राउंड स्ट्रोक है, वो उसके पास ग्राउंड शॉट है, वो कर लेगा, ठीक है। असल टेस्ट जो है वो हसन नवाज का होगा वहाँ पर, कि क्या वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कर सकता है, या वो मतलब इस तरह से मुश्किल सिचुएशन में वो सिंगल डबल लेके थोड़ी पार्टनरशिप, खाली ये नहीं कि ब्लॉक किया, सिंपल सा आसान सा सिंगल लिया और शॉट मारा, कंटिन्यूसली डॉट बॉल कम चली, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। तो हारिस को आप ऑब्जर्व खिलाएं, उसको 6 और यूटिलाइज करें, नीचे आगे भी कुछ नहीं करता, जब नीचे आगे नहीं करता तो ऊपर शायद कुछ कर ले। मैं हर टीम के 3-3 प्लेयरों का बताऊंगा आपको जो एशिया कप में इम्पैक्ट लोगे। सबसे पहले पाकिस्तान के 3 प्लेयर, पाकिस्तान की जो 3 प्लेयर हैं वो आप सोच भी नहीं सकते जिनका, ये एक मेरा एनालिसिस है। उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है साइम अयूब का, थ्रू आउट टूर्नामेंट अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। नंबर 2 पे आता है आपका हसन नवाज, इसके बावजूद कि उसके गेम में फ्लॉज हैं काफ़ी। और तीसरे नंबर पर आता है आपका हारिस सऊद। और उसके बाद इंडिया की टीम में आऊँ तो इंडिया की टीम में मेरा फेवरेट अभिषेक शर्मा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। 3 सुन लिए। श्रीलंका टीम में नसांका करके उनका एक ओपनर है राइट हैंडेड, वो असलंका, और इसके अलावा कमंडू मेंडिस है उनका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 3। और बांग्लादेश के जो है वो उनका तस्कीन अहमद फास्ट बॉलर, इसके अलावा शांटो है उनका जो बैट्समैन है वो, और तीसरा जो उनका है वो है लिटन दास। ये उनका मेन जो है ना रोल अदा करेंगे। बहरहाल देखते हैं एशिया कप में आगे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को पहला मैच, पाकिस्तान को ग्रुप में से कम एक मैच जीतना चाहिए। जिस तरह की बातें कर रहा है पाकिस्तान टीम के कप्तान बड़ी ठीक है, और वसीम अकरम उसको सपोर्ट कर रहा है कि जी बाबर से बेहतर है। कैसे बेहतर है भाई, वो कैसे बेहतर है बाबर से? ये एशिया कप तो अभी हुआ है, ट्राई नेशन तो एक टीम उसमें हल्की टीम थी, क्या अचीवमेंट है इसकी? बांग्लादेश में आप सीरियस आ रहे हो, ये उसकी अचीवमेंट है। बांग्लादेश को मुल्क में रहा है, ये अचीवमेंट है। वेस्ट इंडीज 2-1 से जीते हो कमजोर टीम से, क्या अचीवमेंट है? वो कार्टून आता है एपेक्स स्पोर्ट पे, फारूकी कह रहा है वो इसने हुसैन तलत को और किसको पता नहीं सलमान मिर्जा को ट्रॉफी के लिए भेज दिया, तो यूं है। और भाई ये सिंबॉलिक चीजें नहीं करो। रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उसने हार्दिक पांड्या को बोला था जाके ट्रॉफी उठा। पैट्स कमिंस ने क्या मिचेल मार्श को बोला था वर्ल्ड कप उठा। यार ये इयन मॉर्गन ने 2019 में जोफर बेन स्टोक को बोला था कि जाके कप उठा। ये को पागलों वाली बातें मत करो कप्तान, ये सिंबॉलिक चीजें मत करो सिंबॉलिक। और आगा सलमान तो बाबर आजम की जगह है, किसकी जगह है? तो आगा सलमान तो वन डाउन जाए। आगा सलमान जब वन डाउन जाएगा, वन डाउन क्यों दी जाता? वन डाउन इसलिए जाएगा कि आप फाउंडेशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर लेट सपोज आपके किसी मैच में शुरू के 2-3 प्लेयर आपके 70-80-90 का स्टार्ट दे देते हैं, फिर आगा सलमान तो बैटिंग पे ही नहीं आता। क्यों? कि उसको आके हिटिंग करनी पड़ती है। आगा सलमान शूट करता है जब 25-30, 25-30 पे 29 पे या 20 पे आपके 2 आउट हो, वो आगे टाइम लेता है क्योंकि वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है। उसके बाद बीच में एक आध चौका छक्का मार लेता है, स्ट्राइक रेट 125-30 कर देता है। आप बोलते हो वाह 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 आगा सलमान, ये टूर्नामेंट ये ट्रांजिशन आपको आगा सलमान ने जिताई है या आपको नवाज की बॉलिंग ने जितवाई है? किससे जितवाई है आप बताएं? ये शाहीन का अर्ली ब्रेक थ्रू अबरार। तो बात ये है कि इतना ज़्यादा बायस होकर बात मत करो। अगर तुम्हें वैसी बाबर आजम की शक्ल बुरी लगती है तो एक काम करो, जब उसका जो फोटो आया करे या उसकी जो बारे में मालूमात आया करे, कट का निशान लगाया करो। रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग से पहले जो है ना, मैंने वीलॉग में भी ये बात शायद बोली है कि पाकिस्तान टीम जैसा अपोनेंट होता है वैसे खेलती है। रिकी पॉन्टिंग ने बोला पाकिस्तान भी ऐसा जैसा मतलब ऑपोजिशन होती है इसकी 50-50 चांस है। जबकि मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसके बावजूद कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ इसके खिलाफ हूँ एबिलिटी के, और इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम ना एशिया कप में इंडिया को शायद मैच भी वो हरा दे। क्योंकि मेरी जो सिंपल जो मेरी बात है, जो मेरी एक फिलॉसफी है कि ऑन दी डे जिस दिन मैच होता है उस दिन आप किस तरह परफॉर्म करते हो मैटर करता है। और T20 में तो 1-2-3 रन आउट, 1-2-3 ओवर, 1-2-3 एक्स्ट्रा वर्ल्ड शॉट किसी भी टीम को मोमेंटम गेन कर सकते हैं। बहरहाल आज भी मैच है इंडिया का UAE से, कल अफगानिस्तान जीत गया हांगकॉन्ग से, आगे भी कल शायद श्रीलंका और उसका है
का एक मैच है, मेरा ख्याल है श्रीलंका बांग्लादेश का है या श्रीलंका हांगकांग का। तो आगे देखते हैं, फिर पाकिस्तान का मैच है फिर इतवार को, और उसके बाद एशिया कप। तो उस अगले कॉन्टैक्ट में हम जारी रखेंगे। लेकिन मैंने जो बात आपको बोलनी है वो बात ये बोलनी है कि मैंने याद एक दफ़ा एक बात बोली थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये सुनने वाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं अपने कई वीलोगों में बोल चुका हूँ, पता नहीं आप पूरा वीलॉग देखते हैं नहीं देखते, कि सिर्फ बल्ले घुमाना क्रिकेट नहीं है। ये अनपढ़ आकिब जावेद को जो है ना तुम सिखाओ, बाकी क्रिकेट भी क्रिकेट होती है, जो ग्राउंड ड्राइव और सिंगल डबल रोटेशन स्ट्राइक पार्टनरशिप। ये बात पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने बोली है। देखें, उसने अभी कल परसों तरसों बोली है, मैं कब से बात बोलता आ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों? कि ये सारे उल्लू के पट्टे हैं। 12 नेक्स्ट कॉन्टेंट में बात करते हैं। खास तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो उनका बैट्समैन है, 98 रन उसके 5 इनिंग्स में थे। तो आप कैसे देखते हैं अफगानिस्तान की टीम को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब आप एज ए बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ चौका और छक्का का सोचते हैं तो आपकी जो लॉन्जिविटी है ना वो बहुत ही महदूद रहती है। जब तक आप अपनी क्रिकेट में निखार नहीं लेके आते अपनी बैटिंग में कि चौकों छक्कों को आप सिंगल दुक्के के साथ भी मिक्स करें। देखिए, रोज रोज जो है बॉलर आपसे चौके छक्के नहीं खाता। सो जब तक आप अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आते, कहीं ना कहीं आके आप फंस जाते हो। और कल मैच से पहले मैं देख रहा था कि राशिद खान जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने उनके साथ को 15 मिनट बात की गुरबाज के साथ कि तुमने आराम से खेलना है। लेकिन चूंकि एक दिमाग में उनके चीज बैठ गई हुई है, तो वो जो ट्रांजिशन होनी चाहिए कि रिलायबल बैट्समैन बनने की, देखें क्रिकेट में आपको जरूरत है। साहबजादा फरहान भी मुतासिर है उनसे, वो भी वैसे ही करते हैं। उधर आते हैं। आपने अच्छा लिंक किया। बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला है कि आप एक ही तरह जो है वो बैटिंग सारी जिंदगी नहीं कर सकते, या एक ही तरह बॉलिंग जो है वो नहीं कर सकते। अडॉप्ट करना पड़ता है आपको नई चीज लेके आनी है। आप मुरली को देख लें, मुताय मुरलीधरन को, एक टाइम पे वो इजीएस्ट बॉलर बन गया था सबके लिए। फिर उसने जिस तरह से क्लैन मुश्ताक ने दूसरा किया, उन्होंने सीखा, और उसके बाद वो दूसरा सीखने की वजह से उनको 900 के करीब विकेटें मिली। और बैट्समैन भी जो है, जब तक वो अपनी बैटिंग में निखार नहीं लेके आते, उनको मसला तो होता है। सो आई थिंक ये मेरा बयान था, ये मेरा बयान था। आपने और औरंगजेब ने 80-20 कहा था कि हम 80% हमारे चांसेस है मैच जीतने के। अगर चाचा पाकिस्तानी ने 80% कहा हो, मैं 1 लाख दिरहम अभी जुर्माना भरने के तैयार हूँ। अपनी रिकॉर्ड की निकालो। ये अच्छा, वो जहाज का है जो बाबर आजम को लेने गया हुआ है। ईमानदारी से बोलो, बैटिंग में बाबर की कमी महसूस हुई कि नहीं हुई? बताओ भाई। आज बाबर की हाँ, मैं और औरंगजेब पहले दिन से बोलते थे, जिस दिन पूरी बॉलिंग लाइन दोनों स्पिनर के साथ हम मैदान में उतरेंगे, उस दिन रिजल्ट कुछ और होंगे। आज हमारी बात मान के अगर टीम ने कोई अच्छा छोड़े, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का क्या हाल है? एशिया की वो जो खुद साख्ता खुदकार भारत माता की जय वाले लोगों ने उनको बनाया हुआ था एशिया की नंबर 2 टीम। आज उनसे मैं सवाल करता हूं कि क्रिकेट का एशिया का जो चैंपियन है, जो ब्रांड है, वो मेरा पाकिस्तान है। आज वो कार्टून नेटवर्क, आज वो चंद यूट्यूबर, वो चंद एक्स क्रिकेटर जिनको इज्जत शान पाकिस्तान ने दी। वैसे आज फारूक भाई बेचारों की दुकान नहीं चली होगी। वो डॉलरों के भूखे, वो भले कामरान हो या जो भी हो, वो डॉलरों के भूखे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने वाले, तुम्हारी ये वैल्यू है कि आज पाकिस्तान ने तुम्हारा मुंह